नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला जब मुसीबत आती है तो जो महान व्यक्ति होते हैं वे हमेशा रास्ता खोजते हैं और जो कायर होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं। आज हम छोटे छोटे 4 अपडेट पर चर्चा करेंगे। सीईटी में बदलाव, जो फिलहाल वर्तमान में जो माहौल है, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हैं, जो लेटेस्ट जो है बातें, उसी के ऊपर हम छोटे छोटे 4 टॉपिक हैं, इन पर चर्चा करेंगे। क्या सीईटी में बदलाव होगा या सीईटी कैंसिल होगा? दूसरी बात है हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है 6000 पदों पर, क्या विदाउट सीईटी यानी कि बिना सीईटी के होगी? तीसरी बात है कि लोकसभा के बाद में क्या वास्तव में 40,000 पदों पर भर्ती होगी और वो पद कौन कौन से हैं? क्या वे पद सीईटी से भरे जाएंगे या विदाउट सीईटी से? और जो चौथी बात है डी ग्रुप के पद हैं 8 से 10,000 पद जो रिक्त हैं 22 जिलों में, जो वैकेंट पद हैं, तो वो पद कैसे भरे जाएंगे? ज्यादा समय नहीं लूंगा और थोड़े से समय में इन चारों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीईटी में बदलाव। बिल्कुल जी हाँ, 100% सीईटी में बदलाव होगा और सीईटी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सीईटी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। जितनी भी भर्तियां होनी है वो सीईटी पे होनी है, जो भी सी ग्रुप की भर्तियां हैं, ठीक है। तो जो सीईटी में बदलाव केवल और केवल यही बदलाव होगा कि पहले जो 4 गुना था वो जो नियम है निरस्त होगा, या तो 15 गुना राजस्थान की तरह, या फिर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाई जो सीईटी के मेन में एग्जाम दे सकते हैं। तो सीईटी में बदलाव 100% है, ठीक है। दूसरी बात है हरियाणा पुलिस भर्ती 6000 पदों पर भर्ती है। बहुत जल्दी 25 मई के बाद में डेट डिक्लेयर हो जाएगी फिजिकल के लिए, फिर एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो 6000 की भर्ती होनी है, 100% होनी है। पर विदाउट सीईटी के ये कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि सीईटी स्टार्टिंग में 2 बार होना अनिवार्य था, लेकिन चूंकि एक बार ही हुआ है, तो जो 2020-21, 2021-22 में, 22-23 में जितने भी बच्चे जो 10+2 क्वालिफाई करके जो +2 में पास हुए हैं, तो उन बच्चों की क्या गलती है कि उनको सीईटी प्री का मौका नहीं मिला? तो ये भी बातें हैं कि कहीं न कहीं उनको आस बनाई जा रही है कि भाई तुम्हें इस हरियाणा पुलिस की भर्ती में इंक्लूड किया जाएगा। अब होना क्या है ये तो प्रमाण नहीं है, ठीक है, ये तो किसी के पास प्रमाण नहीं है। बाकी कहीं कहीं उन बच्चों को आश्वस्त किया जा रहा है कि भाई सीईटी में हमें बैठने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो हमें भी मौका दिया जाए। तो इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्या फैसला होना है। 40,000 पदों पर भर्ती 100% होनी है, ठीक है। विधानसभा के जो चुनाव है सितंबर-अक्टूबर में होने हैं, तो जब तक ये जो भर्तियां नहीं होंगी तो विधानसभा तो असफल हो जाएगा। जो भी है, जो भी परिणाम है वो सही नहीं आएगा, अनुकूल नहीं आएगा। तो ये 40,000 पदों पर भर्ती होना बिल्कुल अनिवार्य है। पर ये जो 40,000 पद हैं, ये जरूर नहीं कि 40,000 है, 38,000 है, 35,000 है, 30,000 है या फिर 50,000 है, ठीक है। पहले सुनने में आया था कि 65,000 पदों पर होंगी। तो ये सी ग्रुप की भर्तियां हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो जो सी ग्रुप की भर्तियां हैं, सीईटी में कुछ एक ऐसी भर्तियां हैं जिनको विदाउट सीईटी और कुछ एक है जो विद सीईटी। तो जो जितने भी टेक्निकल के पद हैं, एमपीएचडब्ल्यू है, फायर ऑपरेटर है, या टेक्निकल के जो भी है जैसे लाइनमैन है, तो इस तरह के जो पद हैं, टेक्निकल पद हैं, वो संभवतः बिना सीईटी के होंगे, ठीक है। और जितने भी नॉन टेक्निकल है जैसे ड्राइवर है, ठीक है, सी ग्रुप में जैसे टीजीटी आ गया, या फिर सी ग्रुप में जैसे क्लर्क है, सी ग्रुप में जैसे ये क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी में भी जो महिला सुपरवाइजर है, या फिर ये कह सकते हो कि सी ग्रुप में कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया। तो इस तरह के जो नॉन टेक्निकल पद हैं उनमें सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस तरह की चर्चाएं हैं, ठीक है। इसके कोई चीज है ना, पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर चर्चाएं जो हुई हैं, मैं केवल उसी के ऊपर आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद जो असली बात आती है कि जब कमीशन ने 22 डिस्ट्रिक्ट में ये पता किया था कि कौन से जिला में कितने पद डी ग्रुप के रिक्त हैं, तो वहां 8 से 10,000 पद रिक्त मिले हैं।
अब ये 8 से 10, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, 85 हो सकते हैं, या 10,000 के समथिंग। तो ये जो पद हैं, ये पद कैसे भरे जाएंगे? तो एग्जाम तो हो नहीं सकता डी ग्रुप का, ठीक है, एग्जाम तो हो नहीं सकता। फिलहाल जो डी ग्रुप के 13,650 पद भरने हैं, डी ग्रुप की कई जो वेटिंग लिस्ट आनी है, टीजीटी क्लियर होने के बाद आएगा, 57 क्लियर होने के बाद आएगा, ठीक है, और भी वेरियस प्रकार के बहुत से एग्जाम हैं, भर्तियां हैं, जो डी ग्रुप के पद रिक्त होते रहेंगे और वेटिंग लिस्ट बनती रहेगी। तो 13,650 के बाद में जो 8 से 10,000 पद रिक्त हैं, हमारे माननीय सीएम साहब ने कहा था कि जो हमारा स्कोर कार्ड है ये 3 साल के लिए वैलिड है। तो ये सुनने में आया है कि लगभग आप इसको 90% प्लस मान सकते हो कि जो स्कोर कार्ड है उसी के अनुसार ये पद जो रिक्त हैं ये डी ग्रुप के भरे जाएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, ठीक है, 9 जून को जो कोड ऑफ कंडक्ट हटेगी, उसके बाद में समय इतना अल्प समय है, बहुत कम समय है कि दोबारा से डी ग्रुप का एग्जाम लिया जाए, रिजल्ट निकाला जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत समय लगता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो ये जो स्कोर कार्ड है उसका फिर फायदा क्या है 3 साल का, यदि दूसरी भर्ती होगी तो ये सच्चाई मान सकते हो आप कि जो भी 8 से 10,000 पद रिक्त हैं वे स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे, जिसका स्कोर कार्ड के अनुसार जिस हिसाब से 1-1 नंबर नीचे, 2 नंबर नीचे आते आते लास्ट में ये सारे पद स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे। बोला हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद, थैंक्स।